नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से अपने ही ब्रेन के अंदर में एक डिक्टेटर बैठा हुआ है जो हमें आइडियाज़ और ओपिनियंस के साथ बांध देता है। कहीं से कोई नई बात पता चलती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इसीलिए हम ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके ज़रिए आपको मालूम पड़ेगा कैसे आप एक नए तरीके से सोच सकते हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com पे बाय द नेम ऑफ थिंक अगेन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का साइकिल बिल्डअप करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना ब्रेन का डिक्टेटर है। मिस मत करिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके मुझसे डिस्कस करिएगा। ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन, दोबारा सोचना। आखिर क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम थिंक अगेन में? थिंक अगेन एक तरह का तरीका है अपने अंदर के झूठे स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स और ओपिनियंस को तोड़ने का, सही चीज़ों को नहीं तोड़ने का। अगर मान लीजिए कोई मुझसे कहता है कि तुमसे आईएएस का इम्तिहान क्रैक नहीं हो पाएगा और मैं विश्वास किए रखता हूँ कि नहीं, मैं क्रैक कर सकता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश भी ऐसे करता हूँ कि मौज मस्ती के साथ, आराम के साथ, तो उस आदमी को सोचना चाहिए। क्योंकि यूजुअली जो फीडबैक्स मिलता है, दूसरे तो फीडबैक देते ही हैं, वो जेन्युइन फीडबैक देते हैं। अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं या हमारे बिलीफ में कोई मिस्टेक है तो आसपास के लोग बहुत जागरूक होते हैं, तुरंत पॉइंट आउट कर देते हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर में एक किला है, हमारे मन के अंदर में हमारा ही बनाया हुआ किला है, वो सामने वाले की बात को इनकार कर देता है। थिंक अगेन करके हम उस किले को तोड़ना सीखते हैं। इसमें बाहर वाले का रोल ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ये पूरा का पूरा एक तरह का मेडिटेटिव प्रोसेस है जहाँ पर आप खुद को ही ऑब्जर्व करते हैं और ख़ुद को ही ग्रो करते हैं। मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था कि कैसे एक आदमी जो बहुत प्रोग्रेसिव होता है वो सोचता है कि ठीक है, मैं कर रहा हूँ, रिम्पी स्कैन में काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। वैभव सोचेंगे मैं फिल्में बनाने सीख रहा हूँ। लेकिन हफ्ते 10 दिन की एक्टिविटीज़ के बाद, मेरे बिहेवियर के बाद, क्या मैंने किया है दिन भर लेकर के, उसके बाद मैं थिंक अगेन करता हूँ कि बॉस जो मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्या वो पॉसिबल हो पाएगी? क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो एक एक कदम रोज़ उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। आप जब थिंक अगेन करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि आप लोग करते भी होंगे। आप अपने आप को अपने काम के साथ, दुनिया के साथ में एक रिवैम्प करते हैं। जैसे बैग खोल खोल के आदमी चेक करता है कि मेरे बैग में क्या क्या है। कहीं पैकिंग करते हैं, जब कहीं जाते हैं और पुराना बैग उठाते हैं तो उसमें देखते हैं कौन कौन से सामान की मुझे ज़रूरत है। इसलिए पैकिंग बड़ी थकाऊ चीज़ है, उसमें हर छोटी छोटी चीज़ को सोचना पड़ता है। और थिंक अगेन में भी आपको अपने ही मन में चलने वाले थॉट्स को सोचना पड़ता है कि ये मेरा थॉट्स सही है कि नहीं, जिसको हम पहले से मान चुके हैं सही है। इसलिए ये एक मुश्किल काम है। ये तो हम समझ गए कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन हमारा माइंड ऐसा है, वो बोलेगा मैं तो भाई इन दोनों में से जो अच्छा वाला है वही मैं हूँ। उसको अपनी खुद की ओवर कॉन्फिडेंस दिखेगी ही नहीं। मैं देखता हूँ डॉक्टर रिम्पी को, वो अक्सर अंडर कॉन्फिडेंट रहती हैं, अक्सर। लेकिन जो चीज़ें उनको पता होती हैं उस पर वो जोर देकर बात करती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट होना होगा, लेकिन वो आप कॉन्फिडेंट ही होंगे, उसके लिए अलग से कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। लेकिन जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए वहाँ पर आपको वापस खींचना होगा।
कॉन्फिडेंस कम करना होगा। देखिए, बाहर की दुनिया तो आपको हाथ पैर चला करके, एक्सरसाइज करके, मारपीट करके कुछ तोड़ना पड़ेगा। अगर कोई किला तोड़ते हैं, बिल्डिंग तोड़ते हैं, लेकिन अंदर के लिए, मन के अंदर के लिए अगर आपको थिंक अगेन करना है तो सबसे पहले जिन थॉट्स के ऊपर आपको बिलीफ है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आज के टॉपिक का नाम इसलिए बहुत अलग है, द डिक्टेटर पॉलिसिंग योर थॉट्स। आपके मन में एक डिक्टेटर बैठा है जो आपके थॉट्स को पॉलिसिंग कर रहा है। पॉलिसिंग मतलब पुलिस डिसाइड करती है एक चौकीदार की तरह कि कौन अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा। पुलिसिंग। इस चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, क्योंकि इसमें रिपीट किया गया है बार बार एक ही आइडिया को। कन्फर्मेशन बायस को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। इस पूरे वीडियो में मैं चाहता हूँ आपका दिमाग जब किसी नए थॉट के लिए बंद हो तो अलग से एक अवेयरनेस जग जाए और वो बोले कि क्यों ये आदमी सही नहीं हो सकता। अगर आपके खिलाफ कोई बात करे तो आपके अंदर में एक क्वेश्चन आना चाहिए। तो ऑथर कह रहे हैं, When our son was 5, he was excited to learn that his uncle was expecting a child. जब मेरा बेटा 5 साल का था तो वो बहुत एक्साइटेड था कि उसके अंकल को बच्चा होने वाला है। My wife and I both predicted a boy, so did our son. मेरी वाइफ और मैंने दोनों ने ये कहा था कि लड़का होगा, और मेरे बेटे ने भी यही कहा था कि लड़का होगा, एक्सपेक्टेशन किया था होगा। A few weeks later we found that the baby would be a girl. लेकिन कुछ हफ्ते बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि वो लड़की है। यहाँ तो नहीं, लेकिन फॉरेन में बता देते हैं कि लड़का है कि लड़की है, तो पता चल गया। When we broke the news to our son, he burst into tears. और जब ये खबर हमने अपने बच्चे को बताई तो ज़ोर ज़ोर से फूट के रोने लगा। Why are you crying? I asked. मैंने पूछा, रो क्यों रहे हो? It's because you were hoping the new cousin would be a boy. क्या तुम्हें ये लग रहा था कि अरे नया जो मेरा कज़न आएगा, जो मेरा भाई आएगा, वो लड़का होगा इसलिए? No, he shouted, pounding his fist on the floor. Because we were wrong. उसने हाथ जोर से मार करके ज़मीन पे मारा। नहीं, हम गलत कैसे हो गए? उसको गुस्सा इस बात पर आया कि मैं गलत कैसे हो गया। बेइज्जती हो गई उसकी। I explained that being wrong isn't always a bad thing. ऑथर बोलते हैं, मैंने उसको समझाया कि गलत होना हमेशा ख़राब चीज़ नहीं होती। इट कैन बी अ साइन दैट वी हैव लर्न समथिंग न्यू। इसका तो ये भी मतलब हो सकता है कि हमने कुछ नया सीखा है। एंड दैट डिस्कवरी इट सेल्फ कैन बी अ डिलाइट। और जब भी हम कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं, कोई नई चीज़ खोजते हैं, तो अपने आप में एक डिलाइटफुल चीज़ हो सकती है, खुशी की चीज़ हो सकती है। नहीं, मेरी ज़िंदगी में देखो एक टाइम तो था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है मेरी लाइफ का, जब मैंने ज़नोगा को डिस्कवर किया। एक सपना आया, इसमें मुझे लगता है डॉक्टर सहर को देखा मैंने, और फिर उसके सपने के बाद मैंने ज़नोगा को समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ का। अब मुझे लगता है फिर से ऐसा ही कोई टाइम आने वाला है, क्योंकि हम लोग जो रमण महर्षि को पढ़ रहे हैं ना, उसके ज़रिए हम लोग डिवाइन फ्रैगमेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को वैसा ही होना पड़ेगा जैसे मेंडलीव था। मेंडलीव हमने स्लीप वाले चैप्टर में अभी पढ़ेंगे हम लोग। वो एक बंदा था जिसके लिए एक प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। कई महीनों तक वो उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। आज शिरीष मुझसे पूछ रहे थे, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ परेशान हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा हूँ अपने रमण महर्षि की किताब के बारे में। तो जब भी हम कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं, ख़ासतौर से ये जो बुक है थिंक अगेन, ये कैजुअल नहीं है। हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, जो लोग नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये कैजुअल लोग नहीं हैं। ये किसी एक चीज़ को लेकर के बहुत परेशान होते हैं। जैसे आपने बनाया आज प्रोजेक्ट कि मामा अर्थ का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। आपने इसलिए बनाया क्योंकि आपका कॉलेज बोल रहा है बनाने के लिए। आपने 2-3 वीडियोज़ इकट्ठे किए डीप नॉलेज के,
एडिट करने के लिए। और आज ही आपकी आंखों में जलन भी हो रहा था। शाम को वीडियो बनाते समय आपको ये ध्यान आया कि बड़े पापा से पूछ लूँ कि जलन हो रहा है तो मैं क्या करूँ। तब शाम को डॉक्टर को दिखा तो सकते नहीं, क्योंकि डॉक्टर सब चले गए हैं। हमारे मन में ये भी बात नहीं आती एज अ पेशेंट कि हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये हमारे मन की दिक्कत है। इसको भी लग रहा था कि अगर नींद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी, कल आ जाएगी, कल आ जाएगी। डॉक्टर ने दवाई दे दिया, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। जिस समय पढ़ाई करने का टाइम है उस समय मन कहता है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। हमारा मन जिन चीज़ों को विश्वास करता रहता है उन्हीं चीज़ों को विश्वास करता रहता है, चाहे वो कितनी ही नुकसानदायक हो। लेकिन जो लोग बड़े बड़े काम कर पाते हैं वो इस विश्वास के अगेंस्ट काम करते हैं। कुछ बातें जो उनको लगता है कि गलत हैं उसको तोड़ते हैं। द रियलाइजेशन डिडंट कम नेचुरली टू मी। ऑथर कह रहे हैं ये चीज़ मुझे आराम से नहीं आया कि कोई बात अगर गलत है तो वो ख़राब चीज़ नहीं है। ये बात मुझे बहुत आसानी से नहीं समझ में आया। बचपन में आई वॉज डिटरमाइंड टू बी राइट। मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं सही रहूं। इन सेकेंड ग्रेड आई करेक्टेड माई टीचर फॉर मिस स्पेलिंग द वर्ड लाइटनिंग एज लाइटनिंग। बचपन में जब मेरी टीचर ने एक वर्ड लाइटनिंग था उसको उन्होंने लिखा LIGHTNING। मैंने उनसे कहा मैडम गलत लिख रही हैं, उसकी स्पेलिंग होगी LIGHTENING। ई लगवाया मैंने सही होने के लिए। दिखाते हैं ना कुछ बच्चे शो ऑफ करते हैं टीचर को भी, अरे सबसे गलती होती है, लेकिन नहीं, हम सही हैं तो सही हैं। When trading baseball cards, I would rattle off statistics from recent games as proof that price guide was valuing players inaccurately. ऑथर कहते हैं बचपन में मेरे पास स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनके कार्ड्स आते थे, बेसबॉल कार्ड्स, और उसमें हर बंदे का टोटल नंबर, रन कितना बनाया है, कितने गेम खेला है, उसकी एक वैल्यू आती थी कि ये प्लेयर उस प्लेयर से अच्छा है, और उसी हिसाब से उसको पॉइंट्स दिए जाते थे। सचिन तेंदुलकर के पॉइंट जैसे अगर क्रिकेट का हो तो 100, धोनी का 70, ऐसे करके अलग अलग पॉइंट्स होते थे। और मैं बोला करता था ये लोग गलत नंबर डाल रहे हैं, ये देखो ये जो उसका टोटल नंबर ऑफ स्कोर है, जितना मैच खेला है उस हिसाब से नहीं है। मैं अपने दोस्तों से बहस किया करता था इस चीज़ के बारे में। माई फ्रेंड्स फाउंड दिस अनोइंग एंड स्टार्टेड कॉलिंग मी मिस्टर फैक्ट्स। मेरे दोस्तों को चिढ़ मचती थी, तो तुम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, मिस्टर फैक्ट हो क्या तुम, हर चीज़ तुम्हें सही सही चाहिए, पगलाए हो क्या। सन की बोलते थे मुझको। इट गॉट सो बैड दैट वन डे माई बेस्ट फ्रेंड अनाउंस दैट ही वुडंट टॉक टू मी अंटिल आई एडमिटेड आई वॉज रॉन्ग। बोलते इतना ज़्यादा मैं पागल हो गया था फैक्ट 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 के बारे में कि मेरे दोस्तों ने कहा हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमेशा तुमको सही होना है। तुम मानो कभी कभी तुम गलत होते हो, इस बात को भी मानो, नहीं मानोगे तो बात ही नहीं करेंगे। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ समझिए यहाँ पे। मान लीजिए हम यहाँ 5-6 लोग हैं और हम 5 लोग किसी एक से नाराज़ हैं। नाराज़ है मतलब हम 5 लोग मिलकर के किसी एक को बोल रहे हैं तुम्हारी गलती है, और वो बोलता है नहीं गलती है। 5 लोगों को लगता है गलती है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो आदमी गलत हो, है कि नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी थॉट्स को नहीं बदल पा रहा है तो मिजरेबल होगा, परेशान होगा। और यही होता है घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो एक बंदा उसको लगता है कि मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो यही होता है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी टू बिकम मोर एक्सेप्टिंग ऑफ माई ओन फैलिबिलिटी। हम सबको डर लगता है, अपनी कमियां एक्सेप्ट करने में बहुत ख़राब लगता है। ऑथर कह रहे हैं वो मेरी शुरुआत थी अपनी फैलिएबिलिटी को एक्सेप्ट करने की। फैलिएबिलिटी मतलब हाँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। पिछले जनरेशन में ऐसा नहीं होता था। अगर हमारे पापा लोग गलत होते थे तो वो नहीं मानते थे कि हम गलत हैं। लेकिन अब की जनरेशन में इतने ज़्यादा फैक्ट्स आप लोग खोज लेते हैं गूगल में, चैट जीपीटी में, कि तुरंत बोलते हैं बाप, मैं तुम्हारा बाप, तुम्हें कुछ नहीं आता, और खूब कॉन्फिडेंस के साथ में उसको गलत साबित कर देते हैं। और उसके बाद उसी से पैसा मांग करके आप जाते हैं पैजामा और बादाम शेक खाने के लिए। नहीं, मुझे बाद में ये चीज़ एहसास हुआ
कि मैं बचपन में माँ बाप से लड़ाई बहस क्यों करता था। बहुत बार मेरे मन में ये आता था कि अगर उनके पास कोई सामान है तो मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। जितना अच्छा सामान उनके पास है उतना अच्छा मेरे पास भी होना चाहिए। क्यों? ये अब समझ में आता है मुझे, क्यों मेरी बेवकूफ़ी थी। ये ड्रिफ्ट नहीं है, हमको अपनी फैलिएबिलिटी, अपनी कमी दिखती ही नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे थॉट्स में अगर हम किसी चीज़ को विश्वास करते हैं तो हमको लगता है वो सही है। देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मन के अंदर में जिन चीज़ों को हमने बहुत फिक्स तरीके से मान रखा है कि वो सही है, हो सकता है वो गलत हो। जिस दिन उसकी गलतियाँ आप देख पाएंगे, आप सामने वाले के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आप किसी बात को गलत कह रहे हैं। अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आज मैं एक सेल काउंटर ख़रीद रहा था। सब मैंने बातचीत कर ली 2 दिन से। सेल काउंटर का प्राइस था 2,80,000 रुपये। इनफैक्ट 3,80,000 रुपये था। 1 लाख रुपये बाई बैक पुराना वाला दे देंगे तो 1 लाख रुपये हमारा कट जाएगा। मैंने चेक काट लिया, मेरे पास यहाँ रखा है चेक कटा हुआ, अमाउंट लिख दिया, साइन कर दिया, और उसको देने से पहले मैंने फिर से वही एक्सरसाइज़ की जो ऑलमोस्ट साल भर पहले की थी। मैंने सुधीर को फ़ोन किया, मैंने कहा सुधीर ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो एक बार तू भी आ जा, तेरे से भी डिस्कस कर लूँ। मैंने अपने आप को बोला कि क्या पता सुधीर ज़्यादा सही हो। वो आया, वो बैठा, वो इस लड़के से बात करता रहा जो लड़का खरीद बेचने के लिए आया था। बातचीत करके करते करते समझ में आया कि नेगोशिएशन शायद कर ले। मैंने पूरी कोशिश कर ली नेगोशिएट करके, 2,80,000 के नीचे नहीं माना वो। फिर मैंने उस लड़के को बोला कि बेटा 1 दिन का टाइम और दो, कल हम लोग फिर तुमसे खरीदेंगे। फिर सुधीर ने उससे क्या बात की पता नहीं, वो 2,65,000 रुपये मान गया, 15,000 रुपये कम पे मान गया। अगर मैं अपने ईगो को लेके बैठूं, बॉस के ईगो को, तो फिर मैं बोलूँगा तुम भाड़ में जाओ, मैं 2,80,000 में ही ले रहा हूँ। लेकिन मुझे दिखाई देता है कि मैं नेगोशिएट नहीं कर पाया, तो मुझे किसी और को नेगोशिएट करने देना चाहिए। मैंने अपनी फैलिएबिलिटी को देखा, अपनी कमी को देखा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमियों को देख पाते हैं। अगर हम किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हैं तो हमको लगता है हम डिसीजन लेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम सब लोग, जब हम बॉस हैं तो हम डिसाइड करेंगे, और उसमें फिर हम गलत डिसाइड भी करते हैं तो भी हमको लगता है कोई बात नहीं, वो तो सिचुएशन गलत थी, अदरवाइज मैं तो सही डिसीजन लिया था। In a classic paper, sociologist Murray Davis argued that when ideas survive, it's not because they are true, it is because they are interesting. अब सुनिए, एक नई बात बता रहे हैं। एक बहुत ही क्लासिक पेपर होते हैं जब रिसर्च किया जाता है और उसको छापा जाता है तो लोग पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें जब खोजी जाती हैं। तो एक क्लासिक पेपर एक सोशियोलॉजिस्ट ने, मरी डेविस ने लिखा, और उसमें उन्होंने बहस किया, आर्ग्यू किया कि जब कोई आइडिया सरवाइव करता है, कोई नई बात सरवाइव करती है, तो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो सच है, बल्कि वो इसलिए करती है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। What makes an idea interesting is that it challenges our weakly held opinions. और क्या चीज़ है जो हमारे किसी भी आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाती है? वो हमारे वीकली हेल्ड ओपिनियंस को चैलेंज करती है। जैसे ये जो आइडिया है दहेज का, ये मैं बचपन में इसमें मानता था कि दहेज अच्छी चीज़ है, पैसे मिलते हैं तो क्या बुरा है। लेकिन ये टूट इसलिए गया क्योंकि ये वीकली हेल्ड ओपिनियन था, एक कमज़ोर था। मेरे लिए तो टूट ही गया, घर वालों के लिए नहीं टूटा है अभी तक। बेचारे दिलीप जी के लिए नहीं टूटा। अगर मैं दिलीप जी की जगह होता तो मैं 1 रुपये दहेज नहीं देता अपनी बेटी की शादी में, बट उनका है, मेरा नहीं है। तो ये ऑथर कहते हैं अगर कोई नया आइडिया आता है और वो सर्वाइव कर जाता है तो इसलिए क्योंकि वो आपके वीकली मतलब कमज़ोर ओपिनियन को वो तोड़ता है। Did you know that moon might originally have formed inside a vaporous earth out of magma rain? कुछ नए आइडियाज़ दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि जो चांद बना है वो धरती का ही एक मैग्मा रेन हुआ था, बहुत गर्म लावा जो होता है उसकी बारिश हुई थी, उसमें से कुछ पार्ट बच के चांद बन गया। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, जान तो सकता नहीं कोई। एक और,
दैट्स अ नार्वल टस्क इज एक्चुअली अ टूथ। एक बहुत बड़ी सी मछली है, बहुत बड़ी मछली होती है, उसकी एक सींग होता है खूब बड़ा सा, टस्क बोलते हैं। तो बोलते हैं आपको पता है वो नार्वल जो है उसका जो टस्क है, उसकी जो सींग आप मानते हो एक्चुअली सींग नहीं है, उसका दांत है। नई बात, इंटरेस्टिंग बात। When an idea or assumption doesn't matter deeply to us, we are often excited to question it. कह रहे हैं जब कोई आइडिया या कोई एजम्पशन जो हमने बात मान रखी है वो हमारे लिए बहुत डीपली मैटर नहीं करती, बहुत पर्सनल नहीं है, तो हम उसको कहेंगे ठीक है भाई, तुम जो बोल रहे हो सकता है सही हो, अब क्या फ़र्क पड़ता है, चांद किस चीज़ से बना है हमको क्या पता। हम लोग बोल देंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम सही हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उससे। अगर आप मुझसे पूछें, मैं कहूँ कि वो जो कौन सा दुकान है मेन रोड पे, वी मार्ट है, मैं कहूँ वी मार्ट का मैंने पूछा था, इंक्वायरी की थी, उसका जो रेंट है वो 2 लाख रुपए महीना है। आप मुझे आकर कहें नहीं 2 लाख नहीं 4.5 लाख रुपए महीना है, होगा ठीक है, मुझे क्या पता। मैं अपने ही आइडिया को क्वेश्चन कर लूँगा अगर कोई चीज़ मेरी पर्सनल नहीं है तो। अब सुनिए, जब कोई नई बात हमको बताई जाती है तो एक सीक्वेंस होता है, अगर हम उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं तो। आम आदमी नहीं करने वाला है, आम आदमी तो सुनेगा भी नहीं, दिमाग बंद कर लेगा। अपने आइडियाज़ को कोई तोड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि अपने आइडियाज़ जब तोड़ते हैं तो लगता है हमारा कपड़ा उतर रहा है, हम गलत साबित हो रहे हैं। लेकिन जो लोग ओपन हो पाते हैं उनके लिए एक नेचुरल सीक्वेंस ऑफ इमोशंस है। पहले कौन सा इमोशन आता है, जब कोई नई बात बताता है तो सबसे पहले बोलेंगे सही में, रियली, ये पहले आता है। उसके बाद आता है क्यूरियोसिटी, टेल मी मोर, अच्छा और बताओ और बताओ, और लास्ट में आता है थ्रिल। ये अक्सर मैंने देखा है जब वैभव, मैं, श्रीश, गरिमा या कोई भी आदमी बात कर रहा है और कोई नई बात पता चलती है तो सबसे पहले आता है सही में ऐसा है क्या, उसके बाद और बताओ और बताओ, और लास्ट में अरे यार बात तो मज़ेदार है। मैं भी जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, तो पहले तो बेचारे श्रवण को पूरी दिक्कत हुई, ऐसे कैसे, 3 साल से बेवकूफ़ बना के रखा है कि 11 बजे सो, 5 बजे उठो, जल्दी उठ जाओ, ध्यान करो, और आप बोल रहे हैं कि 8 घंटे सो, रियली। उसके बाद फिर क्या हुआ, अच्छा और बताओ, सुन ले भैया। फिर सोए, पूरी नींद पूरी हुई, सपना अपना देखा, अच्छा सा कुछ आ गया समझ में, वाओ। To paraphrase a line attributed to Isaac Asimov, the great discoverer often began not with Eureka, but that's funny. इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आइज़ैक एसिमोव एक बहुत फेमस, बहुत ग्रेट डिस्कवर थे। वो बोलते हैं कि जब भी कोई आदमी कोई नई खोज करता है तो वो पहले से ये नहीं बोलता यूरेका, मतलब बाप रे बाप इतनी बड़ी नई खोज, सबसे पहले नहीं पता चलता। सबसे पहले उसको लगता है दैट्स फनी है, क्या मजाक कर रहे हो यार। हम लोग के साथ भी जब कोई कहीं पर भी, उस दिन बेचारे हम वो आए थे अनुज बताने के लिए, सर गड्ढा है तो उसमें हम लोग क्या डाल लें, सिंघाड़ा ही बना लें। तो मुझे पहले ये लगा ये तो ये क्या पागलपन है, ये क्या मजाक है, सिंघाड़ा चले बोए हम तालाब में, हाँ हम चले वहाँ ध्यान करना है और वो सिंघाड़ा बना रहे हैं। लेकिन नया आइडिया था, सुन सकते थे, क्योंकि आसपास हम सब सिंघाड़ा ही लोग बेच रहे हैं, क्या पता कमाई होती है उससे। तो जब भी कोई नया आइडिया आता है तो शुरू में क्या लगता है, फ़नी लगता है, मजाकिया लगता है, लेकिन सुनना चाहिए अपने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि अगर आपके विचार के खिलाफ, आपके ओपिनियन के खिलाफ कोई बात पता चलती है तो आप उसको सबसे पहले मजाक मानिए, फिर बोलिए अच्छा और बताओ, और तब जाके आपको लगेगा अरे बात तो यार कुछ पते की बताई है इसने, तभी वो आप उसको ले पाएंगे, तभी वो आपका किला तोड़ेगा। When a core belief is questioned, though, we tend to shut down rather than open up. ऑथर कह रहे हैं जब हमारी कोर बिलीफ, जैसे हम ब्राह्मण हैं, ये हमारी कोर बिलीफ है, जनेऊ पहनने वाला इंसान किसी और रिलीजन में शादी नहीं कर सकता, ये कोर बिलीफ है। जब हमारी कोर बिलीफ को क्वेश्चन उठता है, कोई सवाल उठाता है, कोई गलत बोलता है, तो हम शट डाउन हो जाते हैं, हम दिमाग बंद कर लेते हैं बजाय खुलने के। इट्स एज इफ देयर इज़ अ मिनिएचर डिक्टेटर लिविंग इनसाइड आवर हेड्स। ये ऐसा है जैसे हमारे दिमाग के अंदर में एक छोटा सा डिक्टेटर बैठा हुआ है, तानाशाह बैठा हुआ है, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ फैक्ट्स इनटू आवर माइंड्स,
और वो सारे फैक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, कौन कौन सी बातें हमारे दिमाग के अंदर जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। मच लाइक किम जॉन्ग उन कंट्रोल्स द प्रेस इन नॉर्थ कोरिया। इस धरती पे नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर किम जोंग उन नाम का एक डिक्टेटर है, अभी भी है। वहाँ पर कौन कितना खाना खाएगा, कितना राशन जाएगा, वही आदमी डिसाइड करता है। कौन सा बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर कौन नहीं बनेगा, वही आदमी डिसाइड करता है। अखबार में कौन सी न्यूज़ जाएगी, वही आदमी डिसाइड करता है। सब कुछ कंट्रोल करता है वो, तानाशाह है। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस इन साइकोलॉजी इज टोटलिटेरियन ईगो। इस चीज़ को साइकोलॉजी में एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं टोटलिटेरियन ईगो। अहंकार जो एकाधिकार रखना चाहता है हर चीज़ पे। एंड इट्स जॉब इज़ टू कीप आउट थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन। और उसका काम है अगर कोई खतरनाक बात है तो उसको दबा के रख दे। जैसे अभी आजकल कोई ऐसी बात निकले जिसमें मोदी की बुराई हो तो अखबार में फ्रंट पेज में नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो तानाशाह होते हैं वो क्या क्या दिखाना है पब्लिक को वो डिसाइड करते हैं। ऐसा ही एक तानाशाह हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। इट्स ईजी टू सी हाउ एन इनर डिक्टेटर कम्स इन हैंडी व्हेन समवन अटैक्स आवर कैरेक्टर और इंटेलिजेंस। हम सब अपनी अपनी स्टोरी के हीरो हैं, और वो हीरो क्या करता है, जो मर्जी आए वो करेगा। जब उसको सोने का मन करेगा सोएगा, उठने का मन करेगा उठेगा, मौज मस्ती करने का मन करेगा मौज मस्ती करेगा, और फिल्म के एंड में वो एक हीरो की तरह अपना साबित कर लेगा कि मैं जो कुछ भी किया उसकी बहुत ज़रूरत थी, नहीं करता तो फिल्म अच्छी नहीं बनती, मतलब मेरी फिल्म लाइफ की जो फिल्म है वो पूरी नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं जब भी कोई हमारे कैरेक्टर को या हमारी इंटेलिजेंस को अटैक करता है, कोई आकर बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, दिन में टाइम वेस्ट किया तुमने, आज टाइम वेस्ट किया हमने, आपको पता है मैंने क्या किया आज, बस से गया था इतना दूर, धूप में मरते मरते, प्यास से हमारी जान चली गई थी, और तुम बोल रहे हम। जब भी कोई हमारे कैरेक्टर को या इंटेलिजेंस को अटैक करता है तो हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है डिक्टेटर वो बहुत हेल्प करता है हमें बचाने के लिए। दोज काइंड ऑफ पर्सनल एफ्रॉन्ट्स थ्रेटन टू शैटर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर आइडेंटिटीज दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अस एंड माइट बी डिफिकल्ट टू चेंज। कह रहे हैं जब भी कोई आदमी हमको पर्सनल एफ्रॉन्ट्स देता है, हमारे को पर्सनली अपमान करता है, तो हमारी उस कोर आइडेंटिटी को, जो उन्होंने मान रखा है कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के घर में कोई और जात का आदमी शादी नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ों को होने से हमारे जो कोर चीज़ है उसको हम बदल नहीं पाते हैं। द टोटलिटेरियन ईगो स्टेप्स इनटू लाइक अ बॉडी गार्ड फॉर आवर माइंड्स। तो हमारा एक अहंकार है वो अंदर घुसता है, बॉडी गार्ड की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ इमेज बाय फीडिंग अस कन्फर्मिंग लाइज। वो झूठ को अंदर फीड करता है ताकि हमारा कोर बिलीफ बना रहे। दे आर ऑल जस्ट जेलस। वही आपके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो आपका मन करेगा ये सब ना आपसे जलते हैं, आपकी खूबसूरती से, आपके पैसे से जलते हैं। यू आर रियली रियली रेडिकुलसली गुड लुकिंग। आप तो इतने खूबसूरत हैं, आप तो इतने महान हैं। हमारा दिमाग हमसे बोलता है यू आर ऑन द वर्ज ऑफ इन्वेंटिंग नेक्स्ट पेट रॉक। आप तो कोई नई बड़ी खोज करने वाले हैं, एक पेट रॉक खोजने वाले हैं। एक कंपनी थी जो पेट रॉक बेचती थी। जानते हैं पेट रॉक क्या है? पैकेट में जैसे कोई चिड़िया खरीदा जाता है, ऐसे घोंसला बनाकर उसके ऊपर पत्थर रख के आपको बेचा जाता है। 5,000 10,000 का पत्थर खरीदो, अपने पालतू पत्थर। बड़ा पैसा कमाया है। आपका दिमाग आपसे बोलेगा अरे तुम तो बड़े महान आदमी हो, सब बकवास बातें मत मानो। अगर को तुम्हारे खिलाफ कोई बोले तो तुम ही सही हो। फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन क्विप्ड यू मस्ट नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द ईजीएस्ट पर्सन टू फूल। रिचर्ड फेनमैन बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं, वो फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं। कहते हैं खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि खुद को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान काम है। आवर इनर डिक्टेटर ऑल्सो लाइक्स टू टेक चार्ज व्हेन आवर डीपली हेल्ड ओपिनियंस आर थ्रेटेंड। हमारे अंदर में बैठा हुआ डिक्टेटर वो खट से मालिक बन जाता है, चार्ज लेता है जब हमारे डीपली हेल्ड ओपिनियंस को थ्रेटेंड होता है। कोई बहुत गहरे से हमने ओपिनियन बना रखा है, जब उसको चोट पहुंचती है, उसको डर लगता है, तो मालिक बन जाता है। इन द हार्वर्ड स्टडी ऑफ अटैकिंग स्टूडेंट्स, जहाँ पर बच्चों के ऊपर अटैक किया गया था, उनसे बहस की गई थी, उनको डांटा गया था, उस स्टडी में द पार्टिसिपेंट हु हैड स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव रिएक्शन वॉज कोड नेम्ड लॉफुल। जो पार्टिसिपेंट सबसे ज़्यादा
गुस्सा उस्सा दिखाए थे, उनको नाम दिया गया था लॉफुल। क्यों लॉफुल लॉफुल बोला गया था? ही केम फ्रॉम ब्लू कॉलर बैकग्राउंड एंड वॉज अनयूजुअली प्रिकॉशियस। बोलते हैं वो लोग जो सबसे ज़्यादा गुस्सा हुए थे, ये लोग आए थे ब्लू कॉलर बैकग्राउंड से। ये ब्लू कॉलर बैकग्राउंड क्या होता है? जो लोग कुर्सी तोड़ते हैं उसको बोलते हैं वाइट कॉलर, सफ़ेद कॉलर वाले लोग कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। और ब्लू कॉलर वाले वो होते हैं जो मजदूर हैं, जो अपना हाथ पैर से काम करते हैं। तो जिनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था ये वो लोग थे जो ब्लू कॉलर जॉब करते थे, वहाँ से आए थे। हैविंग स्टार्टेड कॉलेज एट 16 एंड जॉइन द स्टडी एट 17। उन्होंने 16 साल की उम्र में कॉलेज ज्वाइन किया था और 17 में वो स्टडी में आए थे। वन ऑफ देयर बिलीव्स वॉज टेक्नोलॉजी वॉज हार्मिंग सिविलाइजेशन। उन लोगों का एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ था कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से सभ्यता बर्बाद हो रही है। एंड ही बिकेम हॉस्टाइल व्हेन व्यूज़ वर क्वेश्चनड। और जब उसको उसकी इस बात को क्वेश्चन किया गया, डाउट किया गया, तो चिढ़ गया, हॉस्टाइल हो गया। लॉफुल वेंट टू बिकम एन एकेडमिक एंड व्हेन ही पेन्ड हिज मैग्नम ऑपस इट वॉज क्लियर दैट ही हैडंट चेंज्ड हिज माइंड। वो बच्चा पढ़ा, बाद में उसने किताब लिखी, उसने अपना मैग्नम ऑपस लिखा। मैग्नम ऑपस मतलब जो सबसे महान काम। उसने क्या लिखा? उसमें वही सब लिखा जो 20 साल पहले उसने सोचा था बचपन से। उसने लिखा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज हैव बीन डिजास्टर फॉर द ह्यूमन रेस। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी हैं और उसकी वजह से दुनिया में जो बदलाव आया है ये पूरे मानव जाति के लिए बर्बादी है। They have greatly increased the life expectancy of those of us who lived in advanced countries. हाँ, इन फैक्ट्रीज से जो बड़े बड़े देशों में रहते हैं वहाँ के लोगों की तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उम्र बढ़ गई है, बट दे हैव डीस्टेबलाइज सोसाइटी। लेकिन इसकी वजह से सोसाइटी बिगड़ गई है, डीस्टेबलाइज हो गई है। एंड हैव मेड लाइफ अनफुलफिलिंग। और हम लोग की जो ज़िंदगी है और हम बद से बदतर बन गई है। दे हैव सब्जेक्टेड ह्यूमन्स टू इनडिग्निटीज़। इसकी वजह से जो इंसान है वो और नीचे गिर गया है। टू फिजिकल सफरिंग एज वेल। अब वो कायदे से जी भी नहीं पाता। एंड हैव इन्फ्लिक्टेड सीवियर डैमेज ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। और इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ बना बनाकर हमने नेचर को बर्बाद कर दिया है। अब सुनने में एकदम सही लगता है, लेकिन ये बात कह रहा है कि इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, कंपनीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये सब हटा दो, तो फिर दवाइयाँ नहीं होंगी, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, ऑपरेशंस नहीं होंगे। क्योंकि हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए आपको ओटी टेबल चाहिए, जनरेटर चाहिए, आपको एम्बुलेंस में एक मरीज़ को एक जगह से कहीं ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंजन चाहिए, कोई सामान कहीं से कहीं पहुंचाने के लिए ट्रेन चाहिए। तो वो सब चीज़ें के लिए आप अगर बंद कर दोगे तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी ख़त्म। तो बहुत कोर में ये जो बात को ये मानता है कि इंडस्ट्रीज़ ख़राब होती हैं, उसके हिसाब से उसने पूरी दुनिया को देख लिया कि क्या क्या उससे खराबी हुई। बस अपने विचार को बदला नहीं इसने। 20-30 साल हो गए, पढ़ लिया, कॉलेज में से निकल गया, सब कुछ जानने के बाद भी अपने विचार को नहीं बदला। दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन इज़ अ कॉमन रिस्पॉन्स टू थ्रेट्स। ऐसा लोग कब करते हैं? जब उनको उनके विचारों को थ्रेट्स मिलते हैं। कोई आदमी बात करे और हमारे खिलाफ बात करे, हमारे विचारों के खिलाफ बात करे। न्यूरो साइंटिस्ट्स फाइंड दैट व्हेन आवर कोर बिलीव्स आर चैलेंज्ड इट कैन ट्रिगर द एमिगडाला, the primitive lizard brain that breezes right past through rationality and activates a hot flight or flight response। कह रहे हैं जैसे ही कोई आदमी हमारी कोर बिलीफ के खिलाफ बात करेगा तो हमारे ब्रेन में दो ब्रेन हैं। एक है छिपकली वाला ब्रेन जो गरिमा का दोस्त है। जब कहीं गरिमा बाथरूम में जाती है आके मिलने बैठ जाता है, डरने वाला ब्रेन। और वो आराम से जो समझदार वाला ब्रेन है दूसरा वाला, उसके बगल में से निकल जाता है, कोई पता ही नहीं चलता है। मतलब जब कोई हमारी कोर बिलीफ को थ्रेटन करेगा तो हम तिलमिला जाएंगे, हम सोचेंगे भी नहीं कि सामने वाले की बात में कोई लॉजिक है कि नहीं। एंगर एंड फियर आर विसरल। उस समय जो एंगर, जो गुस्सा और जो डर महसूस होता है वो एकदम विसरल है। ऐसा लगता है जो चोट लगी है। अगर मैं इनको बोल दूँ ना, कर क्या रहे हो, खूबसूरत लड़की चाहिए, इनको शक्ल चाहिए, इनको लड़के में, मैं चिल्ला रहा हूं, अपने पास चिल्ला रहा हूं, लेकिन जो सामने वाले को फील होता है पूरी तरह से लगता है ऐसे मार रहा है कोई, विसरल होता है। इट फील्स एज इफ वी हैव बीन पंच्ड इन द माइंड। ऐसा फील होता है जैसे हमारे दिमाग में किसी ने पंच कर दिया हो, चोट मार दिया हो। द टोटलिटेरियन ईगो कम्स टू रेस्क्यू विथ
मेंटल आर्मर, तो हमारे अंदर का ईगो बोलता है तुम सही हो ही, सामने वाला एकदम गलत। हमारे अंदर का ईगो बोलता है जब वो आदमी हमको नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे को जब वो प्यार नहीं करता तो मैं उसके साथ क्यों रहूं, मैं अपने दोस्त के घर रहूंगी, मैं जा रहा हूं कहीं और, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना क्योंकि तुमने मेरे कोर बिलीफ को नुकसान पहुंचाया है। वी बिकम प्रीचर्स और प्रोसिक्यूटर्स, और ऐसी कंडीशन में हम बन जाते हैं प्रीचर्स। प्रीचर्स मतलब बक ज्ञान देने वाले, या प्रोसिक्यूटर्स मतलब तुम यही बात हमेशा बोलते रहते हो। मैं बताऊं, तुमने पिछले महीने भी यही बोला था, उसके पहले भी यही बोला था। प्रोसिक्यूटर, वकील बन जाते हैं। स्ट्राइविंग टू कन्वर्ट और कंडेम द अनएनलाइटेंड, हमारे सामने जो बैठा है उसको मानते हैं कि बेवकूफ है, उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं, उसके विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंटेड विथ समवन एल्सेज आर्ग्यूमेंट वी आर क्वाइट एडेप्ट एट स्पॉटिंग द वीकनेसेस। जर्नलिस्ट एलिजाबेथ कॉल्बर्ट राइट्स, बट पोजिशंस वी आर ब्लाइंड अबाउट आवर ओन। जब भी हम किसी से बात करेंगे और कमज़ोरियों को कोई आदमी दिखाएगा तो हम देख तो लेंगे, बहुत आसानी से देख लेंगे कमज़ोरियाँ, लेकिन तब जब वो दूसरों की हो, अपनी नहीं। आई फाइंड दिस ऑड बिकॉज वी वरंट बॉर्न विथ ओपिनियंस। ऑथर कह रहे हैं ये बड़ा अजीब चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो बचपन में हमारे पास ओपिनियन के साथ थोड़ी पैदा हुए थे। हम गुर्दे के साथ, पेट के साथ, हाथ के साथ पैदा हुए थे, लेकिन ओपिनियन के साथ थोड़ी पैदा हुए थे, विचारों के साथ थोड़ी पैदा हुए थे। अनलाइक आवर हाइट्स और रॉ इंटेलिजेंस वी हैव फुल कंट्रोल ओवर व्हाट वी बिलीव इज ट्रू। हमको अपने हाइट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारी जो बेसिक बुद्धि है उसको हम और बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम किस चीज़ पर विश्वास करें ये तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर करें चाहे इसके ऊपर करें। वी चूज़ आवर व्यूज़ एंड वी कैन चूज़ टू रीथिंक देम एनी टाइम वी वांट। हम अपने व्यूज़, अपनी धारणाएं खुद चूज़ करते हैं, और अगर हम चाहें तो उसको हम रीथिंक कर सकते हैं, बदल सकते हैं जब हम चाहें। दिस शुड बी अ फेमिलियर टास्क, ये आसान होना चाहिए, बिकॉज वी हैव अ लाइफ टाइम ऑफ एविडेंस दैट वी आर रॉन्ग ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि हम ढेरों बार गलत हैं, सोचते कुछ हैं, बाद में वो गलत साबित हो जाता है। आई वॉज श्योर आई वुड फिनिश ड्राफ्ट ऑफ दिस चैप्टर बाई फ्राइडे। I was certain that cereals with toucan on the box was Fruit Loops, but I just noticed the box says Fruit Loops. ऑथर कह रहे हैं मुझे पक्का था कि मैं किताब, ये जो चैप्टर है मैं उसको फ्राइडे तक कंप्लीट कर पाऊंगा, नहीं कर पाया। एक डब्बे को देख करके मुझे लगा इस डब्बे के अंदर में इस टाइप का खाना है, लेकिन जब खोला तो कुछ और निकला। आई वॉज श्योर दैट आई विल पुट मिल्क बैक इन टू द फ्रिज लास्ट नाइट। मुझे पक्का है कि मैंने फ्रिज में खाना डाल दिया था, दूध फ्रिज में रख दिया था, बट स्ट्रेंजली इट इज़ सिटिंग ऑन द काउंटर इन द मॉर्निंग। लेकिन सुबह देखता हूँ तो दूध बाहर का बाहर पड़ा हुआ है, ख़राब हो गया है। द इनर डिक्टेटर मैनेजेस टू प्रिवेल बाई एक्टिवेटिंग एन ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल। हमारे अंदर का जो डिक्टेटर है, तानाशाह है, बहुत आसानी से हमको एक ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल में डाल देता है। फर्स्ट आवर रॉन्ग ओपिनियंस आर शील्डेड बाई फिल्टर बबल्स। सबसे पहले जो हमारी गलत ओपिनियंस है उसको वो एक फ़िल्टर बबल लगा देता है, उसके चारों तरफ एक शील्ड कर देता है, फिल्टर लगा देता है, मतलब बाहर से उसके खिलाफ कोई बातचीत होगी तो अंदर घुसेगी नहीं। वेयर वी फील प्राइड व्हेन वी सी ओनली इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स आवर कन्विक्शंस। तो जब भी कोई ऐसी बात होगी जो हमारे को सपोर्ट करती है वो तो अंदर आएगी फिल्टर में से, लेकिन अगर कोई और बात आएगी तो उसको रोक देंगे। उसके अलावा आवर बिलीव्स आर सील्ड इन इको चेम्बर्स। जो भी हम चीज़ विश्वास करते हैं उसको बंद करके इको चेम्बर बना देगा। इको चेम्बर क्या होता है? जो हम बोलते हैं वही आवाज़ बार बार हमको सुनाई देती है, इको होता है। तो जो हम दिमाग में सोच रहे हैं वही सच है, वही सच है, वही सच है, उसको इको चेम्बर बना देता है। वेयर वी हियर ओनली फ्रॉम पीपल हु इंटेंसिफाई एंड वैलिडेट देम। इसलिए हम ऐसे ही लोगों से मिलते हैं और ऐसे लोगों से बात करते हैं जो हमारी कोर बिलीफ को ही मजबूत करता है और वैलिडेट करता है, पक्का करता है। ऑल्दो द रिजल्टिंग फोर्ट्रेस कैन अपीयर इनपेनिट्रेबल, देयर इज़ अ ग्रोइंग कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर डिटरमाइंड टू ब्रेक थ्रू। और ये चीज़ जो हमारे दिमाग के अंदर का किला है, ये ऐसा किला है कि वो इनपेनिट्रेबल है, मतलब वो टूटने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक अलग टाइप के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो इसको तोड़ने पर आमादा है, लगे हैं तोड़ने के लिए। वही एक्सपर्ट्स मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, हम सब लोग बने।
कि हमारे विचारों के खिलाफ भी कोई अगर बात हो उसको भी सुने, अपना भी रखें, फिर जो सही ओपिनियन हो उसके साथ आगे बढ़ें।